लंबा गहरा सांस, फिर मंत्रों को उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनात्मधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी अपनी हथेलियों को गर्म करेंगे और आंखों को चेहरे को ऊष्मा प्रदान करेंगे। चलिए पैर खोल लेंगे सामने की तरफ और सांसों के साथ पैरों को, पैर के पंजों को सिकोड़ना है, फैलाना है। ठीक है, करिए। अभी एक बार एक पैर आगे एक पैर पीछे, और ये महसूस करेंगे कि आपके पैर की मांसपेशियां जंघा तक की काम कर रही हैं। धीरे धीरे सांसों के साथ करते रहेंगे। पैर खोलेंगे, अंदर बाहर अंदर बाहर। इसमें भी आपके हिप्स तक की, कोहनी तक की सारी मसल्स काम करते हुए पता चलनी चाहिए। पैरों को पास में रखेंगे, गोल घुमाएंगे। गोल घुमाते समय ये ध्यान रखें कि आपके पैर की छोटी उंगली जो है वो आसन से टच हो। अपोजिट, विपरीत दिशा में। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए और थोड़ा सा शेक कर लेंगे पैरों को। चलिए अपना सीधा पैर उठा के बाईं जंघा पर रखेंगे और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं पैर की उंगलियों में फंसा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका घुटना आसन से लगाना है और चेस्ट से लगाने का प्रयास करना है। करिए। नेक्स्ट करेंगे, अपने पैर को उठा के थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें और गोल घुमाएंगे आगे की तरफ। कमर गर्दन सभी सीधी रखें। लंबे गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। विपरीत दिशा में। अभी पैर के पंजों को देखिए, ये आपका जो हाथ है ना दूसरी तरफ से आना चाहिए, घुटना बीच में आना चाहिए आपका, और एड़ी को पैर के दूसरी दोनों तरफ रखेंगे। चलिए अभी सेम पैर से सेम हाथ का सेम हाथ से सेम पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, गोल घुमाएंगे। देखो सामने की तरफ जब जाए ना, पैर सीधा होना चाहिए आपका एकदम से। अपोजिट।
चलिए, अभी आपको क्या करना है कि आपके जो दोनों हाथ है ना, दोनों हाथों को जो पैर आप घुमा रहे थे उसी पैर के नीचे रखो और अपने 6 बजे तक आ रहे हैं। और देखो, जो लोग थोड़ी माथे से लगा सकते हैं तो लगाओ, मतलब एड़ी माथे से लगा सकते हैं तो लगाओ, नहीं लगा सकते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पंजा पकड़े और पहली स्थिति घुटने ये अंगूठा को थोड़ी से लगाओ, और यहाँ लगा पाओ तो फिर नोज से लगाने का प्रयास करो, नाक से, और नाक पे भी लगा पाओ तो फिर माथे से। अब माथे से लगा लिया, फिर क्या करेंगे, एड़ी को थोड़ी से लगाओ, फिर नेक्स्ट नोज से लगाओ, फिर माथे से लगाओ, और माथे से भी लगा पाओ तो फिर क्या करना है, लास्ट में ऐसे करके रख दो ऊपर। ठीक है, यहाँ पहुंचना है। तो ये शुरुआत कैसे करनी है और खत्म कहां तक करना है वहां तक का बताया है। ठीक है, चलिए अभी उसी पैर को आप उठा के ऐसे खड़ा कर लेंगे, हाथों को जंघा के नीचे से इंटरलॉक करेंगे, उंगलियों को ऊपर से नीचे लेके आना है सांसों के साथ। ठीक है, अभी अपोजिट नीचे से ऊपर लेके आना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐसे करके खड़ा कर लो और ये पैर को ऐसे घुमाना गोल गोल। अभी अपोजिट, अभी क्या करना है, अभी उसी पैर को सीधे हाथ से पकड़ो, सीधे पैर को सीधे हाथ से पकड़ो, उठा के यहाँ रख लो, कौनी यहाँ पे फोल्ड होती है वहां रखना रखिए आगे। ठीक है, और दूसरे हाथ को ऐसे ले लो और ये करेंगे ललनासन। ये सारा आपके एड़ी की, एड़ी वाला जॉइंट, घुटने का जॉइंट, हिप का जॉइंट, इस सब की मोबिलिटी के लिए है। बोलते हैं ना कोहनी जाम हो गया, घुटना जाम हो गया, एड़ी जाम हो गई, मोच आ गई, इन सब के लिए है ये सारे जो आसन अभी कराए हैं। चलिए, और यहाँ पे तो केवल हम एक एक दो दो बार करके बता सकते हैं, जो आपको फायदा लेना है तो घर पे और एक्स्ट्रा करें। अभी उल्टा पैर उठा के सीधे पैर की जगह पे रखेंगे और पैर की उंगलियों में हाथ की उंगलियां फंसाएंगे। चलिए, घुटने को आसन से और चेस्ट से लगाने का प्रयास। देखो इतना फ्री हो जाना चाहिए, अपने आप उठा के लग जाए, लगाना ना पड़े, है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे, गोल घुमाएंगे पैर की पंजे को आगे की तरफ, पीछे की तरफ विपरीत। चलिए नेक्स्ट करेंगे, अभी वही सेम चीज, सेम एकदम जो सीधे पैर के लिए किए थे उल्टे पैर के लिए वही करने हैं। चलिए, एड़ी को दोनों तरफ रखेंगे पैर के। चलिए रख पाए। अभी क्या करना है, सेम हाथ से सेम पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे। ठीक है, उल्टे हाथ से उल्टे पैर का अंगूठा और गोल घुमाएंगे। ये चाबी चलाते हैं ना वैसे, अभी विपरीत। चलिए, अभी दोनों हाथों को एड़ी के नीचे लगाएंगे और सिर के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे, जो जहां तक जिसकी क्षमता है वहां तक, सारी चीजें बता दिए वैसे ही। चलो, चलिए पैर को खड़ा करेंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे जंघा के नीचे से ऊपर से नीचे, बहुत स्लोली स्लोली, लंबे गहरे सांसों के साथ।
नीचे से ऊपर, अभी गोल घुमाएंगे, अपोजिट, विपरीत दिशा में। अभी क्या करना है नेक्स्ट, दंडासन करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हाथों के व्यायाम। कमर गर्दन एकदम सीधी रख लीजिए, सीधी कर लीजिए एकदम कमर गर्दन। और अभी क्या करना है आपको कि आपको ये ध्यान रखना है, आपके जो हाथ है ना, आपकी कोहनियां और शोल्डर, आपके जो कंधे हैं, एक बराबर में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, नहीं, एकदम सीधे स्ट्रेट। अब उंगलियों के जॉइंट्स पे जोर देते हुए सांसों के साथ ऐसे यहां तक लेके आएंगे, देखो यहां तक लेके आएंगे, फिर यहां से वापस जाएंगे। ठीक है, लंबे गहरे सांसों के साथ। नेक्स्ट, अभी एक बार अंगूठा मुट्ठी में अंदर और एक बार बाहर, सांसों के साथ जोर से अंगूठी बंद कर, मुट्ठी बंद करेंगे। अभी दोनों मुट्ठियों को बराबर में लेके आइए, दोनों को बराबर में लेके आइए और रोल करेंगे बाहर की तरफ ऐसे करके। इसमें कोहनी नहीं मुड़ेंगी, लंबे गहरे से सांसों के साथ करते रहेंगे। अपोजिट, बैक में करेंगे, विपरीत दिशा में, कोहनियां किसी की नहीं मुड़ेंगी। जितना स्लो कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। चलिए अभी सामने की तरफ हाथ खोल लेंगे, सभी हाथों को ऊपर रखना है। चलिए, अभी हाथों को साइड में लेके जाइए और बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, शोल्डर के बराबर में। ठीक है, शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे शोल्डर को होल्ड करेंगे हाथों को, और कमर गर्दन एकदम से सीधी, पहले पंजा मिलाएंगे, आगे से कौनी मिलाएंगे, गोल घुमाएंगे आगे की तरफ। लंबे गहरे सांसों के साथ, गर्दन आपकी फिक्स रहेगी, आगे पीछे ना करें। चलिए अपोजिट, विपरीत दिशा में। अभी पहले कौनी मिलाएंगे, फिर पीछे पंजा मिलाएंगे ऐसे करके, लंबे गहरे सांसों के साथ करते रहेंगे। चलिए वापस आ जाएंगे सभी, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में, सुखासन में। अभी क्या करना है आपको, गर्दन के व्यायाम करने हैं। तो शुरू करेंगे, पहले राइट, कोई भी गर्दन ऐसे नहीं घुमाएगा, ऐसे नहीं घुमाएगा, सीधे सीधे हॉरिजॉन्टली, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे। अप डाउन, ऊपर नीचे। अभी क्या करना है नेक्स्ट, कान से शोल्डर टच करना है ऐसे, कंधे से कान टच करना है ऐसे, साइड से। अभी राइट साइड से सीधी, हाँ सीधे कंधे की तरफ से पीछे को धकेलेंगे गर्दन को धीरे से, और लेफ्ट साइड से आगे की तरफ रोल करेंगे ऐसे। अभी अपोजिट करेंगे,
राइट साइड से आगे की तरफ, सीधे कंधे से आगे की तरफ धकेलेंगे गर्दन को, और उल्टे कंधे से पीछे की तरफ। लंबे गहरे सांसों के साथ कमर एकदम सीधी रहेगी, करते रहेंगे। कर पाए सभी? धीरे से वापस आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं त्राटक। अंगूठा आपका सीधे हाथ का एकदम स्ट्रेट आई लेवल पे रखेंगे, आंखों की सीध में, एक टक बिना पलक झपके लगातार अंगूठे को देखते रहना है, और प्रयास ये करना है कि आपकी आंखों से एक आंसू की बूंद टपक जाए। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे सभी। अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपके आंखों के मूवमेंट करने हैं। सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, राइट साइड, गर्दन नहीं घुमाएंगे। लेफ्ट साइड, सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, लंबे गहरे सांसों के साथ करते रहेंगे। अभी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अभी नेक्स्ट करना है आपको, सीधे हाथ में ऊपर की तरफ कोने में देखना है ना, और उल्टे हाथ में नीचे की तरफ, क्रॉस में। अभी अपोजिट, उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ, और लेफ्ट सीधे हाथ पे नीचे की तरफ, क्रॉस में देखना है। गोल घुमाएंगे, सीधे हाथ से नीचे की तरफ जाते हुए, उल्टे हाथ से ऊपर की तरफ जाते हुए, आंखों को गोल घुमाएंगे। अपोजिट, उल्टे हाथ से नीचे की तरफ जाते हुए, सीधे हाथ से ऊपर की तरफ जाते हुए। धीरे से वापस आएंगे, अपनी अपनी हथेलियों को गर्म करेंगे, आंखों को, चेहरे को ऊष्मा प्रदान करेंगे। कर पाए सभी? चलिए सभी उठ के खड़े हो जाइए, करेंगे यौगिक जॉगिंग। रनिंग शुरू कर देते हैं, आगे पीछे इधर देखते हैं ना। पीछे देख लीजिए, मैट हो तो पीछे से मैट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे, पीछे आपकी एरिया आपके हिप से टच होनी चाहिए ऐसे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, जो थोड़ा ऊपर एज वाले हैं वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते रहेंगे, है ना, आराम से। और जो थोड़े जवान मानते हैं अपने आप को, वो कैसे करेंगे, ऐसे। चलिए नेक्स्ट करेंगे धीरे से। आपको क्या करना है कि आपकी केवल घुटने मुड़ेंगे, है ना, और कमर एकदम सीधी रहेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। देखो, केवल और केवल ऐसे, लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे।
चलिए अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं। पैरों को खोल लीजिए थोड़ा सा। अभी इसको आप 4 तरीके से कर सकते हो, देखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं तो उनके हिसाब से ही बताना पड़ेगा। कैसे कि आप अपने पैरों को खोलिए, घुटने पे ऐसे सहारा लो, ठीक है, जो बुजुर्ग हैं, और देखो ऐसे करके सीधे हाथ की तरफ जाओ, लेफ्ट हैंड की तरफ जाओ, है ना, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। अब इसी को दूसरी तरफ से कैसे कर सकते हैं, दूसरी तरह से हाथों को यहाँ रख दो आसन पे, ठीक है, और ऐसे बैठ जाओ, दूसरी तरफ बैठ जाओ सहारा लेके, ठीक है, ऐसे। और इसी को तीसरी तरीके से कैसे करेंगे, दोनों हाथों को अपने पैरों के बराबर में रख दीजिए और ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसको जो आता है कर पाए वो कर लें। और जो पूरा पूरा करना चाहते हैं वो हाथों को सीधा रखिए और सीधे हाथ की तरफ जाइए, लेफ्ट हैंड की तरफ जाइए। और फिर कहां तक जाना है आपको, नहीं जाना, नीचे तक जाना है, ऐसे, ठीक है। चलिए अभी सीधे हाथ के तरफ आपको हाथ रखने हैं और ऐसे स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ दोनों साइड से। लंबे गहरे सांसों के साथ करते रहेंगे। नेक्स्ट करेंगे, जी बताओ किधर बैठना। हाँ, कैमरे के पीछे से जाना है। चलिए बाकी सब लोग करते रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे कोई भी। थोड़ा सा जैसा डाल। चलिए सभी बाकी सब करते रहे। चलिए हाथों को ऐसे खोलेंगे और केवल शोल्डर लेवल पे जाएंगे, ऊपर तक नहीं जाएंगे। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। धीरे से वापस आ जाएंगे सभी। नेक्स्ट कैसे करना है, आपको हाथों को खोलना है, ठीक है, और आपके उल्टी हाथ की तरफ जाएंगे ऐसे, ठीक है। जब उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो सीधा हाथ जो है वो कान की सीध में ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, दोनों साइड ऐसे करना है। ये आपके पेट के चारों तरफ साइड में जो ये लटक रहा है ना, इसको कम करेगा। ऊपर आते समय सांस भरेंगे, नीचे जाते समय छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या करें, कैमरे के सामने से नहीं जाना है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, हाथों को ऐसे खोल लीजिए, ठीक है, और क्रॉस में टच करना है। अभी क्या है, पैरों को थोड़ा सा फासला ज्यादा देंगे जिससे कि मूवमेंट अच्छा आए पेट पे, ठीक है, कमर पे और पेट पे, ऐसे करके ऊपर वाले हाथ को देखना है आपको। लंबे गहरे सांसों के साथ करते रहेंगे। धीरे से वापस, कुछ लोग तो पहले से वापस आ जाते हैं। चलिए क्या करेंगे, आपके हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे, और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, हल्के से घुटने आगे की तरफ मोड़ेंगे और फिर नीचे ऐसे करेंगे।
धीरे से वापस आ जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट करेंगे चलित पाद हस्तासन। इसमें दो तरीके से कर सकते हो आप। देखो, जो एक्टिवली नहीं कर सकते हैं वो धीरे धीरे ऐसे करते रहें, ऐसे करके चलाते रहें पैरों को और हाथों को। और जो कर सकते हैं वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। अपनी बॉडी पे एकदम कसा हुआ, पूरी बॉडी को कसा हुआ, ढीला नहीं छोड़ना है। चेंज करेंगे। वापस आ जाएंगे। देखो, अभी नेक्स्ट करना है यौगिक डांस, ठीक है। यौगिक नृत्य बोलते हैं इसको। कैसे, आपको हाथों को सामने रखना है, ठीक है, ऐसे रखो, सभी ऐसे हाथों में रखिए और जिस जगह पे आप हो उसी जगह पे सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाओ, ठीक है। हाथ वहीं रहेंगे, हाथ सामने की तरफ ही रहेंगे, ठीक है। केवल बॉडी टिल्ट करनी है और सीधे हाथ से पूरा लेफ्ट साइड। अब इसी को पास कर दो, राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे करके। कर पाए? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अपनी कमर पे हाथ रखो ऐसे, ठीक है, और कमर को घुमाओ। कैसे, ऐसे करके लंबे गहरे सांसों के साथ। अभी अपोजिट वापस आ जाएंगे, जिधर गए थे उधर से वापस आ जाओ। कर पाए सभी? अभी कमर को फिक्स कर दो और कमर के ऊपर ऊपर कैसा गोल घुमाएं। कैसे, आंखें खोल के, है ना, आंखें बंद करके करोगे तो चक्कर आ जाएंगे, कोई गिर जाएगा। चलिए लंबे गहरे सांसों के साथ। अभी अपोजिट दूसरी तरफ से वापस आएंगे। धीरे से आ जाएंगे वापस। अभी आगे चलो, ऐसे हाथों की ग्रिप बनाओ, ऐसे करके देखो, ऐसे पंजा बनाओ, ठीक है। अब इस पंजे को आपके घुटने के ऊपर जो गोल गोल पटला है ना, पटोला, उसको उसमें गड़ा दो पंजों को, और एड़ी घुटने बराबर लेके आएंगे, ऐसे सांस भरते हुए आगे की तरफ घुमाएंगे, ऐसे करके सांस भरते हुए जाना है और यहाँ पे आके छोड़ना है सांसों को। अपोजिट अब दूसरी तरफ से करना है वापस। कर पाए सभी? चलो वापस आ जाएंगे सभी। अभी क्या करना है आपको, ठुमके लगाने हैं। डांस तो आता होगा, नहीं आता है तो सीख लो कैसे करना है। देखो, ऐसे कमर पे हाथ रखो, पैरों में थोड़ा सा फासला, और ठुमके लगाएंगे कैसे करके, ऐसे एक पैर को सीधा करो, एक पैर को आगे तरफ फोल्ड करो, ऐसे लगाओ लंबे गहरे सांसों के साथ। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, धीरे से वापस आ जाओ सभी। हाथों को ऐसे मुट्ठी बांधो और सीधा कर दो, एकदम सावधान, है ना। अभी क्या करना है आपको, वही सेम चीज ठुमके लगाने हैं, बट शोल्डर भी साथ में मूव होंगे आप,
ऐसे। जो मोटे मोटे लोग हैं ना वो तो घंटे एक एक दो दो घंटे भी कर सकते हो इसको, है ना। आपकी जंघा का, पेट का, साइड का जितना भी फैट है सब हट जाएगा। पैर भी चलेंगे, हाथ भी चलेंगे, दोनों चलेंगे। ऊपर नहीं उठाना है। चलिए करते रहेंगे। कर पाए सभी? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करेंगे सूर्य नमस्कार। राधे राधे जी। चलिए सूर्य नमस्कार, 1 2, देखो जैसे जब तक मैं काउंटिंग ना बोलूं उसी स्थिति में रुके रहे हैं, ठीक है। और ये 3, अभी उल्टा पैर पीछे लेके जाएंगे, 4, सीधा पैर भी पीछे लेके जाएंगे, 5, नाभि के दर्शन करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे पर्वतासन बहुत अच्छे से, और एड़ी पंजे मिलेंगे, एड़ियां आपकी आसन पे होनी चाहिए। अभी घुटनों को लेके आएंगे आसन पे, ठीक है, घुटनों को, केवल घुटने, और कमर को बीच में से दबा दो, पीछे जाओ, थोड़ा सा हिप बाहर निकालो, ठीक है, और आगे की तरफ झुक जाएंगे ऐसे, ठीक है। होल्ड करेंगे अष्टांग नमन आसन में, और भुजंगासन में आ जाइए ऐसे धीरे से ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। आपका पूरा लोड आपके लोअर बैक में आना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। और अब फिर से पर्वतासन में चले जाओ, एड़ी पंजे मिलेंगे एड़ी आसन पे, ठीक है। अभी उल्टा पैर आगे लेके आएंगे, दोनों हाथों के बीच में उल्टा पैर स्ट्रेच करेंगे, और जो एडवांस कर सकते हैं वो ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे पूरा स्ट्रेच पीछे की तरफ, ठीक है। धीरे से दोनों पैर आगे, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, ऊपर दोनों हाथ, और प्रणामासन, फिर विश्राम। चलिए अभी थोड़ा सा क्लिक करेंगे, फास्ट करेंगे, 1 2 3, सीधा पैर पीछे, 4, दोनों पैर पीछे, 5, अष्टांग नमनासन 6, भुजंगासन 7, पर्वतासन 8, सीधा पैर आगे, वाम हस्त संचालनासन, दोनों पैर आगे, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, प्रणामासन। चलिए 1 2 3, उल्टा पैर पीछे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, विश्राम, 1 2 3, सीधा पैर पीछे, 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 और ये 12, विश्राम। एक बार फिर से लास्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 ये 12, विश्राम। कर पाए सभी? लंबे गहरे सांस लेंगे, 4-5 लंबे गहरे सांस लीजिए। पसीना आया नहीं आया किसी को? नहीं आया? आ गया? तुम्हें तो बहुत जल्दी आ गया, अभी आए हो? अच्छा तो पर मुझे पसीना तो आ गया। चलिए करेंगे वृक्षासन। सीधे पैर को उल्टे पैर की जंघा के पास लगाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर। एकाग्रता बढ़ाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है आपके शरीर में। गिरते हुए को देखोगे तो गिरोगे और संभले हुए को देखोगे तो संभलोगे। कहीं पे भी देख लेना, योगा में, जिंदगी में, जीवन में, ठीक है। चलिए अभी सीधे पैर से करेंगे। सीधे पैर को नीचे, उल्टे पैर को जंघा के पास रख के एकदम स्ट्रेट संतुलन बनाते हुए
चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे, करेंगे वीरभद्रासन का एक पोज। कैसे, देखो अपने हाथों को शोल्डर के बराबर में लेके आइए और आगे की तरफ ऐसे झुक जाओ, ऐसे एकदम स्ट्रेट। बीच वाली उंगली को देखना है आपको। धीरे से वापस आ जाएंगे, सेम चीज दूसरी तरफ करनी है। ठीक है, वहीं के वहीं करते रहेंगे आप, वहीं के वहीं करिए और आगे की तरफ झुका देंगे पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट, होल्ड करेंगे। देखो किसी भी योग का, किसी भी आसन का अगर आपको लाभ लेना है तो होल्ड करना सीखो। जितना ज्यादा देर होल्ड करोगे उतना ही फायदेमंद है। चलो बैठ जाएंगे सभी, वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाएंगे। अच्छा जी देखो पीछे नेटवर्क दो, आइए चलिए। अभी क्या करना है, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, ऐसे छोड़ते हुए बिल्कुल आगे की तरफ करेंगे शशकासन। बिल्कुल स्ट्रेच। इसी स्थिति में कर सकते हैं कपालभाति 30 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जिसकी जितनी क्षमता है। धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे। कर पाए सभी? चलिए करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन की 3 स्थिति होती है, तीनों करेंगे। कैसे, पहले तो आपको 2 मुट्ठी मारनी है ऐसे करके और अपनी नाभि के दोनों तरफ रख देनी है ऐसे। ठीक है, अब इसको करना कैसे वो देख लो, पहले देख लो फिर करना, और बहुत अच्छे से कर पाओगे। आज तक जो नहीं किया होगा वैसे कर पाओगे। कैसे, सांस भरो पहले, कैसे, और पूरा छोड़ दो, छोड़ दी। अब यहाँ पे सांस को रोक के ऊपर उठ जाओ, जैसे ऊपर उठो सांस रुकी हुई है और बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। देखो कितने आसान से होगा, करके देखो। और यहाँ पे रुक के आप 30 कपालभाति। अब इसमें आप ये ध्यान रखें कि आपका जो हिप्स है वो आपकी एड़ी पे रखे रहें और आगे आपकी चेस्ट आपके घुटनों से लगी रहे, तो ये पूर्ण स्थिति है। धीरे से सांस भरते हुए वापस कर पाए, हो पाया नहीं हो पाया किसी को? आओ चलिए, आइए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए नेक्स्ट करेंगे दूसरी स्थिति मंडूकासन की। आपका सीधा हाथ और उसकी हथेली के बीचों बीच आपकी नाभि आना चाहिए। नाभि आनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा हाथ उसी के ऊपर से, उल्टा हाथ। ठीक है, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, ऊपर उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे। कैसे, कम से कम 30 कपालभाति और जिसकी जितनी क्षमता है उतनी। धीरे से वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे आप उल्टे हाथ का, उल्टे हाथ की हथेली के बीचों बीच नाभि। अभी सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर रख देंगे और सेम चीज रिपीट करनी है आपको। धीरे से सांस भरते हुए वापस। अभी क्या करना, अपने अपने आसन पे थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए, करेंगे सुप्त वज्रासन। ठीक है, अभी जैसे बैठे हैं आप उसी स्थिति में पीछे की तरफ लेट जाओ ऐसे, और हाथों को जगह पे रख लेंगे। कम से कम 30 कपालभाति या जिसकी जितनी क्षमता है करेंगे।
धीरे से वापस आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे वो मुखासन। अपने उल्टे पैर की जो टखना है ना, एड़ी का टखना जो होता है, वो आपके हिप्स के बीचों बीच आना चाहिए, और सीधे पैर को उठा के ऊपर रख देंगे, उल्टे पैर के ऐसे। और जो घुटना आपका उठा हुआ है उसी हाथ को उठाएंगे, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। कर लेंगे 30 कपालभाति। धीरे से वापस आएंगे और अब करेंगे बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरफ से। चलिए धीरे से वापस आएंगे। अब जहां बैठे हो ना, वहां से थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, बस पैरों को वहीं रखेंगे, ठीक है। और बॉडी को ट्विस्ट करके सीधे हाथ से उल्टे पैर का पंजा पकड़ लेंगे ऐसे, और पीछे की तरफ देखेंगे। करेंगे अर्धमत्स्यासन। यहाँ पे भी आप 30 कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे। अभी दूसरी तरफ से करना है, दूसरी तरफ से सेम चीज रिपीट करनी है। धीरे से वापस आ जाइए। चलिए अभी शादी करवाओ, पेट केवल लेटने वाली रहनी है। साहब आप अभी तक हम शारीरिक योग कर रहे थे, और अब हम मानसिक योग की ओर चलते हैं। जैसे हमारा फोन है, फोन के भी दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो है इसके अंदर जो भी अंग है या पार्ट है उनको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे अपने शरीर में है, लिवर है, क्या उसको हम देख सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। फेफड़े हमारे अंदर, क्या उनको देख सकते हैं? हम केवल महसूस कर सकते हैं। श्वास है हमारे अंदर, या श्वासों का अभ्यास करते हैं हम, क्या उनको देखा कभी हमने? श्वासों को, वायु को देखा हमने कभी? क्या होता है? केवल महसूस करते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने मानसिक स्तर को, अपने मन बल को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम, जिससे हमारी जीवन शक्ति चलती है। अगर प्राणायाम सुबह से लेकर शाम तक हम जो कार्य करते रहते हैं या हम श्वास लेते रहते हैं, क्या वही प्राणायाम है? नहीं, प्राणायाम उससे भी बड़े है, उससे भी अलग है, उससे भी ऊपर है। प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है। आइए सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका, जिनको भी सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, नजला, साइनस, साइनोसाइटिस, थायराइड, टॉन्सिल, टॉन्सिलाइटिस, यानी 27 से 28 प्रकार के रोग जो कफ के बनने से आते हैं, उन सबकी निवृत्ति कर सकते हैं, उन सबको दूर कर सकते हैं यदि इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए। और कफ यानी मेद, चर्बी जो बढ़ती है, शहद जो बढ़ता है, वसा जो बढ़ती है, वो भी एक कफ का कारण है, तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। आइए भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। पहले हम करते हैं मंद गति के साथ में, आराम से गर्दन कमर से रख के मुस्कुराते हुए बैठना है। धीरे धीरे श्वासों का अभ्यास करना है। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे।
चेहरे पर कोई तनाव नहीं, प्रसन्नता के भाव रखते हुए और एक एक प्रश्वास का श्वास का अनुभव करते हुए श्वास को कीजिए पूरा। हम श्वास को कहां से भरे कहां तक छोड़ रहे हैं, लंबी गहरी श्वास के साथ। स्वामी जी का भजन भी आता है, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए तब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ रुक जाए। इसलिए हमें अपनी आयु को बढ़ाना है, उस दीर्घायु बनना है, तो अपनी श्वासों को दीर्घ करना पड़ेगा। लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास के साथ अभ्यास करना है। और प्रयास ये कीजिए अपने नाभि वाले स्थान को हल्का सा दबा के रखिए, तो पूरा श्वास हमारे डायफ्राम तक जाएगी, पेट में ना जा करके। हमारा जो डायफ्राम है उसको महाप्राचीन पेशी कहा जाता है, यहाँ तक श्वास को लेना है, यहीं से छोड़ना है। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, चलते हैं चलते चलते श्वास नहीं लगती है, थक जाते हैं, मुंह से श्वास लेना शुरू कर देते हैं। विशेष तौर पर बुजुर्गों ने देखा होगा आपने, या जो व्यक्ति दौड़ने का काम करते हैं, दौड़ते हैं, उनकी भी श्वास बहुत तेजी के साथ चलने लगती है। अपनी श्वासों को मजबूत करना है तो अपने प्राणायाम में भस्त्रिका सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमें भस्त्रिका अभ्यास कम से कम 5 मिनट करना चाहिए स्वस्थ सामान्य व्यक्ति को। चलिए अब मध्यम गति के साथ करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर 7 और 30 लाख छिद्र पाए जाते हैं। जो नशे का धूम्रपान का सेवन करते हैं उनके अधिकतर छिद्र बंद पाए जाते हैं। और जब हम योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वासों का अभ्यास करते हैं, तब हमारे 5 करोड़ 30 लाख छिद्र खुलते हैं। इतना बड़ा इसका ज्ञान है, इसको ठीक समझा जाते हैं। और कंधे नहीं उठाएंगे, ध्यान रखना, कंधों को उठाना नहीं है, आराम से मुस्कुराते पूरा श्वास को लेना छोड़ना है। और तीसरी गति है तीव्र गति, जिनको उच्च रक्तचाप रहता है, हृदय की समस्या रहती है, उनको कमर दर्द है, उनको चक्कर आते हैं, वो थोड़ा आराम से करेंगे। और बाकी स्वस्थ सामान्य व्यक्ति थोड़ा गति बढ़ाएंगे। सर्दी भाग जाएगी और गर्मी जाग जाएगी। जिनका पित्त बड़ा है वो थोड़ा मंद गति के साथ करना, और जिनका वात बड़ा है, कब बड़ा है, वो थोड़ा तेजी के साथ कर सकते हैं। कंधे नहीं है, आराम से कीजिए उसको, मुस्कुराते हुए, कोई तनाव नहीं। जहां से प्रारंभ किया वही थोड़ा सा वापस आते हैं। आइए अब थोड़ा सा कपालभाति की ओर चलते हैं। कपालभाति कहते हैं, कपाल माने मस्तिष्क या माथा, भाति माने चमक, जिसको करने से हमारे चेहरे पर चमक और दमक आए, सुंदरता बढ़े। और ये तो सबको चाहिए, बच्चे बूढ़े जवान सबको चाहिए। बताओ कौन सुंदर नहीं देखना चाहता है? लेकिन शारीरिक रूप से ज्यादा हमें आंतरिक रूप से अपने आप को सुंदर बनाना है, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से। आइए, तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा एक ही प्रकार को करते करते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जीवन में निराशा कब आती है? जब हमारा जीवन एक जगह चलता रहता है। तो थोड़ा सा उसमें अगर आपने परिवर्तन कर दिया, मान लीजिए आप बहुत समय से दलिया खा रहे हैं, ठीक है, दलिया है एक चीज, उसको एक दिन खाइए आप नमकीन बना करके, एक दिन उसको हल्का सा मीठा करके, और अगले दिन आप मौसम के अनुसार सब्जियों का उसमें उपयोग करके देखिए। दलिया है लेकिन बनाने का तरीका अलग होगा और खाने में स्वाद भी अलग आएगा। तो आइए हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन में जीवन का सिद्धांत और अपनी चाहत भी है। आइए, दाएं स्वर को बंद कीजिए, बाएं को खुला रखना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, बाएं से सांस को छोड़ना, जैसे कपालभाति करते हैं ना, मात्र 20 बार कीजिए। चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि सामने से व्यक्ति कोई आए और आपके चेहरे के तनाव को देख करके वो दूर हट जाए, बोले इनको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, बहुत बड़ा काम दे दिया है जो हम नहीं कर पाएंगे, और चेहरे पर आपके जो चमक होगी या चेहरे पर प्रसन्नता होगी तो वो आकर के बैठ जाएगा आराम से, पूछेगा नहीं आपको कि चलो हम भी सभी को रहते हैं इसमें। सूर्य हमेशा एक ही दिशा से निकलता है, कभी भी आप देख लेना, लेकिन वो नए अंदाज में नए रूप में निकलता है, कभी भी आप देख लेना। ऐसे ही हमें अपने आप को बनाना है। विश्राम, एक गहरी श्वास अंदर, मुस्कुराते बाद। अब जितना हमने दाएं को बंद करके बाएं से किया है उतना हम बाएं को बंद करके दाएं से करते हैं। चलिए, इस हाथ में क्या हो गया है, वैसे स्टाइल में रखा है, उसको रखिए ऐसे मुद्राओं में, ईश्वर से हमें प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। आइए अब इसको थोड़ा सा और बदलते हैं, ध्यान से करना। अब थोड़ा सा इसको गति बढ़ानी है और 50 बार करना है, दोनों ओर से करना हमें साथ साथ, ठीक है। कैसे? अब दोनों को हम बैलेंस करते हैं, सूर्य और चंद्र को। है तो ये भी कपालभाति, कपालभाति है ना। इससे पहले हमने किया था वो भी कपालभाति था, आसन के साथ किया वो भी एक तरीका नया था, और ये भी अलग हो गया, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए किसी को थायराइड है, अब क्या करना है, ये जो हमारा वार इसको पिनार कहते हैं, जो उठा हुआ भाग है, तो इसके साथ हमें कपालभाति का अभ्यास करना है 25 बार। ऐसे रखा, ध्यान रखना नाखून नहीं मिलना चाहिए, नाखून से बराबर देना है अपने तोड़ से, ठीक है। ऐसे नीचे रखिए, इसको आराम से नीचे रखिए, हाथों नहीं नीचे। दूसरे हाथ में इतना ही, अब ये भी कपालभाति है। अब किसी का पेट गड़बड़ है, भूख कम लगती है, ज्यादा लगती है, अपच रहती है, ठीक है ना, जहां पर गड्ढा है बीच वाला भाग है पेट का, इसको दबाइए, इसके साथ कपालभाति कीजिए। परिवर्तन सीखना तो अपने घर से आप सीख सकते हैं। माँ क्या होती है बच्चे के लिए, बच्चा बहुत जिद करता है, विभिन्न चाहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगी, इस तरह से, तो माँ क्या करती है, कभी पराठा बना दिया, कभी पूड़ियां बना दी, कभी कचौड़ियां बना दी, चीज क्या है, एक ही है, अनु तो एक ही है ना, उसका तरीका चेंज हो गया, ठीक है। चलो दूसरे हाथ में, और एक और विशेष बात, आपके पास यदि समय कम है, ठीक है, 24 घंटे देखो सबके पास होते हैं, किसी के पास 25 घंटे नहीं है या 24 घंटे 1 मिनट नहीं है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे सामान्य व्यक्ति हो या योगी हो, कोई भी हो, हमें ध्यान रखना है, हमें बहुत ज्यादा चीजों का विस्तार नहीं करना है, कम से लीजिए, 2 चपाती खाइए, 4 क्यों खा रहे हो, तो बड़ी बात हो गई। स्वाद में जम के खाया, सतमोला ने खूब पचाया, आजकल सतमोला भी कमाने लगा है, बाकी और चीजें आगे उसकी जगह, हाँ बिल्कुल, बस समापन में चल रहे। एक गले का अभ्यास करते हैं, अक्सर इस मौसम में विशेष तौर पर सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, गला बैठना, गले में खराश रहना, वो सब चीजें बढ़ती जा रही है, तुम्हें क्या करना है, गले पे ऐसे कहते हैं उज्जाई,
उत प्लस जाई, कंठ पर विजय प्राप्त करना। तैयार है? हिचकी लेते पहले, हिचकी लो। थोड़ा ब्रेक लगा के। अच्छा, कबूतर कैसे करता है? कबूतर देखो, अब यहाँ महसूस कीजिए आपके गले में घर्षण होगा। लेकिन घर पे जब करें ना तो घर वालों का पड़ोसी का ध्यान रखना, वरना कहते हैं क्या हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो, अब इसको क्या करना है? आपने देखा होगा पहले के समय में कुएं से पानी खींचते थे, घड़ी होती थी बाल्टी से, इस तरह से। तो हमें क्या करना है? ये आपका कुआं है, इसमें जो घर्षण उत्पन्न होगा, आप पानी की बाल्टी खींच रहे हैं, एकदम से खींचोगे छूट जाएगी, चोट आपको लग सकती है। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत हो प्रदान और रसरी आवत जाते संपर्क निशान। तो करना क्या है? ध्यान से देखना। कम से कम 3 बार करते हैं अभी। ठीक है, समय का विशेष ध्यान रखना है। पुनः प्रयास। जिससे जितना बन पाए उतना ही करना है। अति सर्वत्र वर्जते, अति कर्म नहीं करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, खींचतान नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, एक बार पुनः करते हैं। थायराइड के व्यक्ति यदि 3 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं 7 से 21 बार, तो 3 महीने में देखना आपको बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा इसका। उज्जैन का इतना प्रभावशाली है। चलिए, अरे आप बताइए। अच्छा, उर्जी का हो गया। ठीक है, माल्यार्पण हो गया। और हाँ, बस हाँ, उधर साइड, हाँ उधर साइड, उधर साइड बस आकर के चरण वंदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप प्रारंभ कीजिए आप।